हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती हैं। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफको ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया है। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी ये तीनों ने ये 10,000 प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है। निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एक एसओपी जारी की गई है। हम सभी जानते हैं गांव में अगर एक पैक्स है तो दूसरा नहीं बन सकता और गांव में एक पैक्स निष्क्रिय है, डिफंग हो गया है तो इसके लिक्विडेशन के बगैर गांव को लोगों को सहकारिता का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमने एक निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एसओपी जारी की है, जिसके माध्यम से कम 15,000 गांवों में नए पैक्स खोलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी बनाया है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सबसे बड़ा काम हमने किया सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का और कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स के साथ 32 प्रकार की नई नई गतिविधियों को जोड़ने का काम किया। पहले पैक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस देने का काम करते थे, अब पैक्स डेयरी भी बन सकता है, डेयरी पैक्स भी बन सकती है, पैक्स मत्स्य उत्पादन करने वाली कोऑपरेटिव समिति भी बन सकती है और मत्स्य उत्पादन करने वाली समिति पैक्स भी बन सकती है। तो हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ जोड़ा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, जल वितरण के साथ जोड़ा, ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी बने, वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है और ढेर सारी सुविधाओं को हमने पैक्स के साथ, प्राथमिक डेयरी के साथ और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के साथ जोड़ने का काम किया है। अब